28 अप्रैल विज्ञान का 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप राजस्थान बोर्ड क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और 28 अप्रैल को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को विज्ञान का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं। यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप आराम से 100 में से 100 मार्क्स आप एग्जाम में अचीव कर सकते हो। देख सकते हो प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये पेपर है। आपके विज्ञान विषय का ये पेपर है। यहाँ पर 905 आपके भाई पेपर का कोड दिया हुआ है। मैं आपको प्यारे बच्चों पूरा पेपर दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये आपके भाई पूरा पेपर विज्ञान का है जो आपका 28 अप्रैल को होने वाला है। प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को कहीं पर भी आप स्किप मत कीजिएगा। यदि प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भाई शेयर भी कर दीजिएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये आपके भाई पेपर के कुछ सामान्य अनुदेश दिए हुए हैं, जिनको भी एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। ये आपके पेपर का जो पहला प्रश्न होने वाला है, किलोग्राम प्रति घन मीटर में किसको मापा जाता है। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है भार को, ऑप्शन बी है घनत्व को, ऑप्शन सी है आयतन को, ऑप्शन द है सहिति को। तो प्यारे बच्चों जो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है इसको मापा जाता है आपके घनत्व को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न में से ए धातु नहीं है। ए धातु का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आयोडीन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्लोरीन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कार्बन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सिलिकॉन। तो जो आपका प्यारे बच्चों ए धातु नहीं है वो आपका हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर आपका जो दे है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नाइट्रोजन की परमाणुकता होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4 और ऑप्शन जो सी है उसमें दिया हुआ है आपके 2 और ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपके डी में दिया हुआ है आपका 1। तो जो आपका है इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 2 हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आत्मघाती थैली के नाम से जाने जाना वाला कोशिकांग है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है केंद्रक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राइबोसोम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लाइसोसोम और ऑप्शन डी में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्यारे विद्यार्थी जी जो आपका आत्मघाती थैली है इसको जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की। जटिल ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कोलोनेकाइमा और ऑप्शन सी में दिया हुआ है संवहन ऊतक और ऑप्शन डी में दिया हुआ है स्क्लेरोना काइमा। तो जटिल जो ऊतक होता है इसका जो सही उदाहरण है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा संवहन ऊतक। ऑप्शन नंबर आपका से क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक पत्थर को किसी मीनार से गिराते हैं। मीनार से 20 मीटर गिरने पर इसका वेग कितना होगा। यहाँ पर जी का जो मान है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है माइनस का 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी दिया हुआ है माइनस का 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका माइनस का 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 4 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के 2 बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत है। कण पर बल का परिमाण होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक वस्तु है, एक दिशा में लग रहा है 4 न्यूटन का बल और दूसरी अपोजिट साइड लग रहा है 3 न्यूटन का बल। तो यदि हम नेट फोर्स की बात करें
तो 4 माइनस का 3, तो यहाँ पर हमारा 1 न्यूटन क्या है, नेट फोर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर, बी ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी के ध्रुवों पर, ऑप्शन सी दिया हुआ है किसी पहाड़ की चोटी पर, ऑप्शन डी दिया हुआ है पृथ्वी के अंदर गहरी खान में। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा पृथ्वी के ध्रुव पर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिकतम होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा। देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। अब हमने क्या किया है, द्रव्यमान को कर दिया है आधा, यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा हमारा m/2, और जो हमारा वेग है उसको क्या कर दिया हमने, दुगना, 2v²। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 इंटू m/2 इंटू 2v² है 4v²। तो यहाँ से आपका ये 2 से आपका ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 आपका बाहर रहेगा, 1/2 mv²। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, पहले की तुलना में जो आपकी गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वो दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बे है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 की। ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिकतम होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पानी में, ऑप्शन बी दिया हुआ है लोहे में, ऑप्शन सी दिया हुआ है हवा में, ऑप्शन डी दिया हुआ है निर्वात में। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ध्वनि जो चाल सबसे ज्यादा होती है वो लोहे में होती है, ठोस में पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्न में से विहित पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पोटेशियम, ऑप्शन बी दिया हुआ है सल्फर, ऑप्शन सी दिया हुआ है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी दिया हुआ है आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो आपका आयरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए दिया हुआ है डाल्टन, ऑप्शन बी दिया हुआ है जे चैडविक, ऑप्शन सी दिया हुआ है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका टॉमसन। तो जो न्यूट्रॉन की खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम था जे चैडविक। ऑप्शन नंबर आपका जो बे है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक पूछा गया है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273.15 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, अणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है। तो ये आपका कहलाएगा आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको भाई, जीन कहते हैं। तो जीन आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की। रक्त एक प्रकार का ऊतक है। तो रक्त कैसा ऊतक है भाई, संयोजी ऊतक है। तो संयोजी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, वस्तु का विस्थापन। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 की। दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F बराबर होता है। तो सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 बटा में r²। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का मान सूत्र होता है। तो U बराबर होता है mgh, हमारा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 की। प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवर्ती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 21 की। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। तो भौतिक परिवर्तन का आप एक उदाहरण लिखकर आ सकते हो। बर्फ का
पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना, क्योंकि बर्फ फिर वापस क्या बन सकती है, पानी बन सकती है। ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका आप आणविक द्रव्यमान कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, और जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने अणु है, 3 अणु है। हाइड्रोजन कितने अणु बच्चों, 3 अणु है, तो 1 का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 3, 14 और 3 आपका 17। यू क्या है आपका भाई, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, 2 रेडियोधर्मी समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो यहां पर आप लिखकर आ सकते हो, पहला हो जाएगा आपका यूरेनियम, यूरेनियम 235, और सेकंड हो जाएगा आपका कोबाल्ट 60। ये आपके 2 समस्थानिक हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 की, गोल्जी उपकरण के 2 कार्य लिखिए। आपको इसके भाई 2 कार्य लिखने हैं, तो आप कार्य लिखकर आ सकते हो। यह पदार्थों का संचयन तथा क्या करता है, रूपांतरण करता है, और ये लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। ये आपके 2 कार्य हो जाएंगे। संवहन ऊतकों के नाम लिखिए। तो संवहन ऊतकों के नाम आप लिख सकते हो, एक तो है आपका जाइलम और दूसरा है आपका फिलोयम। फिलोयम आपके संवहन ऊतक हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, वेग से क्या अभिप्राय है। वेग की आपको भाई परिभाषा देनी है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, 1 ग्राम भार को डाइन में लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा, 1 ग्राम जो होता है वो 981 डाइन के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 है, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में वे करता है, इसकी शक्ति कितनी है। आपको यहाँ पर पावर बतानी है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। तो यहाँ पर आपका कार्य है 1000 जूल, समय है आपका 10 सेकंड। तो यहाँ से आपका 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 वाट आपकी क्या है, शक्ति निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 30 की, निम्न का पूरा नाम लिखिए। पहला है आपका LPG। LPG का मतलब होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, और CNG का मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31 की, समस्थानिक किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में हम समस्थानिक की परिभाषा को लिखे तो हम लिख कर आएंगे कि ऐसे नाभिक जिनके स्थान क्या हो, समान हो, परंतु जो परमाणु भार है वो क्या हो, अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 32 की, असमान गति के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो आप 2 उदाहरण लिखकर आ सकते हो, सड़क पर जा रही मोटर कार और पार्क में व्यायाम कर रहे एक व्यक्ति। ये आपके 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो वैज्ञानिक का आप नाम लिख सकते हो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। ये क्या आपके वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण लिखिए। तो गति का दूसरा समीकरण है S बराबर ut प्लस में हाफ AT²। क्वेश्चन नंबर 35 है, सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो प्यारे बच्चों, जो सोडियम में होता है परमाणु आपका, ये 11 नंबर पर आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, पदार्थ की गैस की अवस्था की विशेषता लिखिए। यहाँ पर आपको विशेषता लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, CH3OH का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं। सीमाओं का मतलब होता है कमियां। आपको रदरफोर्ड मॉडल की क्या है भाई, कमियां लिखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 40, केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर है 41, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित क्या है भाई, चित्र
बनाना है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 42 की, गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा दीजिए। आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 43 की, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में दो अंतर लिखिए। यहाँ पर दो अंतर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 44 की, खरपतवार नियंत्रण करने के कोई दो उपाय आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 45 की, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। 1 मिनट का आपसे भी पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n बराबर में न्यू गुणा में टी। तो यहाँ पर आवृत्ति है आपके 100 और समय है आपके पास 1 मिनट। सेकंड में यदि इसको आप कन्वर्ट करते हो तो 60 से आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6000 कंपन आपका क्या है आंसर निकल कर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 47 की, जी की परिभाषा दीजिए, इसका मान लिखिए। मान भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 48 की, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 49 की, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाइए और इस मॉडल की दो कमियां लिखिए। आपको दो कमियां लिखनी है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 50 की, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक प्रयोग द्वारा समझाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, तीनों प्रकार के पेशीय रेशों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा और में प्रश्न दिया गया है, ऊतक किसे कहते हैं। विभिन्न रक्त कोशिकाओं के नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 52 का फर्स्ट ए है, जड़त्व का नियम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर बी है, 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के समूहों की गणना करें, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। और इसके देखिए अथवा में क्या प्रश्न दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, अथवा वाला भी। ठीक है, न्यूटन गति के तीनों नियम लिखिए। तीनों आपको नियम लिखने हैं। और इसका जो बी पार्ट वाला क्वेश्चन है, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अंतिम वेग आपको भाई ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका 28 अप्रैल का साइंस का एकदम ओरिजिनल पेपर जो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर एक पेपर का एग्जाम से पहले वायरल क्वेश्चन दिया जाता है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।